शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। नारायणसमारम्भां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मद्गुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायण। विज्ञान भैरव की श्रृंखला में प्रारंभिक 90 धारणाओं को हम देख चुके थे। अब क्रमशः 91वीं धारणा से प्रारंभ करते हैं। तो 91वीं धारणा महत्वपूर्ण है। यह इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर धर्मी और धर्म के प्रति अभेद को बताने के बाद धर्मी धर्म पर आश्रित है ऐसा ध्वनित होता है। माने यह जो धारणा है, यह धारणा तांत्रिक दर्शन के सिद्धांत का भी सार प्रस्तुत करती है, ऐसा कहने का भाव है। तो इस धारणा में भगवान भैरव भगवती भैरवी से कहते हैं, यत्र यत्राक्षमार्गेण चैतन्यम व्यज्यते विभो तस्य तन्मात्र धर्मित्वात् चित्लयात् भरितात्मता। कि जहाँ जहाँ इंद्रिय मार्गों के द्वारा उस परमात्मा के चैतन्य रूपी धर्म की अभिव्यक्ति होती है, उस परमात्मा के धर्मी होने के कारण चित्ती में विश्रांति के द्वारा भैरवावस्था हो जाती है। यह इसका साधारण अर्थ हिंदी अनुवाद है इस धारणा का। अब इसको गहराई से समझने की आवश्यकता है। ये कहते हैं कि इंद्रिय मार्गों के द्वारा उस परमात्मा के चैतन्य की अभिव्यक्ति होती है। देखिए, चेतन और चैतन्य, इन दो चीज़ों को समझना पड़ेगा। चेतन धर्मी है, चैतन्य उसका धर्म है। तो यहाँ पर एक तो पद आया है कारिका में चैतन्य और एक पद आया है धर्मी। तो इन दोनों को पहले समझें। किस दृष्टि से समझें? इस दृष्टि से समझें जैसे अग्नि है और अग्नि की दाहकता है। अग्नि है धर्मी और अग्नि की दाहकता है उसका धर्म। माने अग्नि किसी चीज़ को दहन करने के लिए अपनी दाहकता पर आश्रित रहता है, ऐसा तंत्र का मंतव्य है। माने कोई भी धर्मी धर्म का अधिष्ठान होते हुए भी अपने धर्म पर आश्रित रहता है, ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो चेतन है वह चैतन्य पर आश्रित रहता है, पर आधृत रहता है, ऐसा ही कह रहे हैं। तो उस दृष्टि से ये कह रहे हैं कि जो धर्मी है यद्यपि अधिष्ठान है और जो बाहर हमारी इंद्रियों के माध्यम से वृत्ति व्यापार के द्वारा जो विषय दिखाई देते हैं, वह सब विषय उस परमात्मा के चैतन्य की अभिव्यक्ति हैं। माने परमात्मा तो धर्मी है और जो धर्म है उसका चैतन्य उसकी अभिव्यक्ति हैं। और चैतन्य चेतन से अभिव्यक्त है, माने वह उससे किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं है। अभिन्न होने के कारण सर्वत्र हमें परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे रहा है। माने धर्मी और धर्म, इन दोनों में अभेद, माने जैसे शक्ति और शक्तिमान में अभेद होता है। इस दृष्टि से हमारा जो मनोव्यापार है, हमारा जो मनोवृत्ति व्यापार है, उस वृत्ति व्यापार के कारण जिसमें इंद्रियां भी संलग्न हैं, इस व्यापार में इंद्रिय व्यापार कहें, मनोव्यापार कहें, मनोवृत्ति व्यापार कहें, वृत्ति व्यापार कहें, जो भी कहें, कुछ भी कह लें, अर्थ यही है कि हमें जो कुछ भी बाह्य विषय इंद्रियों के माध्यम से दिखाई दे रहे हैं वृत्ति व्यापार के द्वारा, वह सारे विषय उस परमात्मा के चैतन्य की अभिव्यक्ति ही हैं। जब इस प्रकार की भावना को साधक करता है
तो उस परमात्मा के धर्मी होने के कारण, माने हमें तो जो बाहर दिखाई दे रहा है चैतन्य दिखाई दे रहा है, और परमात्मा धर्मी है माने उससे अभेद रखता है, इस यानी अपने चैतन्य से अभेद रखता है। तो इस दृष्टि से भी जो परमात्मा है उसके धर्मी होने के कारण चिति में विश्रांति के द्वारा भैरवावस्था हो जाती है। माने मैं अपने चैतन्य को ही बाहर देख रहा हूँ, मैं चेतन हूँ, तो जो मेरा अंतःकरण है वह भी चेतन है, वह भी चेतन है, वह भी चेतन का जो चैतन्य है उसकी अभिव्यक्ति है। उसके माध्यम से जो मैं वृत्तियाँ देख रहा हूँ वह वृत्तियाँ भी चेतन के चैतन्य के रूप में अभिव्यक्त चित्र विचित्र के पदार्थों के रूप में दिखाई दे रही है। तो यह इस प्रकार से जब भावना की जाती है तो जो साधक हैं वह साधक भैरव अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, और यही उनकी भरिता अवस्था है। माने वह पूर्ण आनंद से भर जाते हैं, भैरव भाव से भर जाते हैं, भैरव भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं। तो ऐसा यहाँ भगवान भैरव ने भगवती भैरवी को बताया। अब आगे 92वीं धारणा में कहते हैं, क्षुदायन्ते भये शोके गह्वरे वारणाद्रुते कुतूहले क्षुदाद्यन्ते ब्रह्म सत्तामयी दशा। अब यहाँ कह रहे हैं भाई क्षुदाद्यन्ते, क्षुदा कहते हैं छींक को, और क्षुधा कहते हैं भूख को। तो क्षुता के अंत में, भय के अंत में, जब भय की निवृत्ति हो जाती है तब, शोक के अंत में, गहबरे मतलब किसी गहरे गड्ढे से निकलने के बाद, रणाद्रुते और रण से लौटकर आने के बाद, लड़ाई झगड़ा जब निबट जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसके बाद, और बहुत हल्ला कहीं मच रहा हो, एकदम वो शोर समाप्त हो जाए, कहीं दूर कौतूहल हो रहा है, कहीं लाउड स्पीकर बज रहा है, वो लाउड स्पीकर जब समाप्त होता है तब उस समय भूख प्यास जब लगे तो भोजन करने के बाद। तो यह उन्होंने बहुत सारी स्थिति बताई। इन स्थितियों के बाद एक आनंद की अनुभूति होती है। माने बहुत तेज, कहीं किसी विवाह शादी में जाते हैं लोग तो बहुत तेज़ डीजे बजता है, अब 1 घंटे से वो धाएँ धाएँ धूं धूं हो रही है, और अचानक जब वो बंद होता है तो कितनी शांति और आनंद प्राप्त होता है। छींक आती है, छींक आने के बाद में जो एकदम राहत प्राप्त होती है। इसी प्रकार क्षुधा आदि के शांत होने पर वो भी है। किसी को मूत्र का वेग बहुत लगा हो, यदि वह मूत्र का त्याग करे तो मूत्र के त्याग के बाद उसको जो आनंद प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो भी चीज़ें हैं वो जब आनंद की स्थिति होती है, कहीं कोर्ट कचहरी से लौट करके आए व्यक्ति, मुकदमा जीत करके आए, तो जो आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार के यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं, तो उनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम ढाल करके बता रहे हैं। तो इसमें तो पारंपरिक दृष्टि से ही कहा है कि इस प्रकार जब भिन्न भिन्न घटनाओं के अंत में जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी आनंद में मन को स्थिर कर लेने पर भैरव दशा की प्राप्ति हो जाती है। माने उसी आनंद का आलम्बन ले लो, उस आनंद को फिर इधर उधर मत जाने दो, उस आनंद को पकड़ करके वह उस भाव में बैठिए। हालांकि व्यक्ति बैठ नहीं पाता वहाँ पर आनंद के साथ में उत्साह भी आ जाता है, वो उत्साह जो है उस आनंद में टिकने नहीं देता, वो एक अलग विषय हो जाता है। तो यदि कोई सावधान साधक हो और उस आनंद को पकड़ ले, माने उस आनंद पर ही अपनी वृत्ति को स्थिर कर ले, या उस आनंदमयी वृत्ति पर ही टिक जाए, तो उसको निसंदेह क्या होता है, भैरव भाव की समुपलब्धि हो जाती है। ऐसा कहने का भाव। धारणा सरल है, इसको करने का भी प्रयास कर सकते हैं साधक लोग। इसमें ज़्यादा खींचातानी नहीं है, ना दार्शनिक सिद्धांत है बड़ा, ना ही कोई वृत्ति व्यापार की तरफ बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। बस सीधी सीधी सी बात है कि साधारण छींक आने के बाद आनंद प्राप्त हो रहा है, भय के बाद आनंद प्राप्त हो रहा है, शोक के बाद आनंद प्राप्त हो रहा है, गहरे गड्ढे से निकल के आनंद प्राप्त हो रहा है,
लड़ाई झगड़े से लौट कर के जो आनंद प्राप्त हो रहा है, बड़ा शोरगुल जहाँ हो रहा हो उसके समाप्त होने पर जो आनंद प्राप्त होता है, भूख प्यास की निवृत्ति पर जो आनंद प्राप्त होता है, तो इस तरह की बहुत सारी अवस्थाएं यहाँ बताई हैं, परिस्थितियाँ बताई हैं। उनमें जो आनंद प्राप्त होता है उस आनंद में ही मन को टिका लो तो भैरव भाव की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसा यहाँ भाव है। अब आगे 93वीं धारणा में भगवान भैरव कहते हैं भगवती से, वस्तुषु स्मर्यमाणेषु दृष्टिदेशे मनस्तयेज स्वशरीरम निराधारम कृत्वा प्रसरति प्रभुः। देखिए यहाँ पर स्मृति की बात होगी। स्मृति माने जो पहले अनुभव किया जा चुका है, जो पहले अनुभव किया जा चुका है उसको यहाँ देखा हुआ आधार ऐसा समझना चाहिए। मतलब पहले हम किसी वस्तु को देख चुके हैं उसको आधार मान रखा है। यहाँ जो पहले देखा जा चुका है या पहले अनुभव किया जा चुका है उसको यहाँ आधार माना है। तो ये कह रहे हैं कि वस्तुषु स्मर्यमाणेषु दृष्टे देशे मनस्तयेज त्यजेत, कि जो पदार्थों का स्मरण है उस स्मरण को करते हुए पहले जो अनुभव में आ चुका है इस प्रकार का देखा हुआ आधार, उस आधार में मन को त्यजेत, यहाँ त्यजेत पद का अर्थ है मन को नियोजित कर देना। ये यहाँ विशेष है। भाष्यकारों ने यहाँ त्यजेत पद का अर्थ मन को नियोजित कर देना, माने जो पहले देखे हुए पदार्थ हैं या किए हुए अनुभव हैं जो स्मृति के आधार पर आ रहे हैं उसी में मन को नियोजित कर दें और अपने शरीर को स्वशरीरम निराधारम कृत्वा, और अपने शरीर को निराधार कर दें। और प्रसरति प्रभु, ऐसा करने से भैरव भाव की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि जो पहले अनुभव किया गया, जो पहले आनंद अनुभव किया गया जिस भी विषय के माध्यम से, वो हमारी स्मृति में बना हुआ था। तो वर्तमान में अगर कोई आनंद नहीं हो रहा है, जैसे पहली कारिका में, इससे पहली कारिका में बताया कि छींक आने के बाद कौतूहल की शांति पर इत्यादि वर्तमान में हो रहे आनंद हैं। उनकी शांति के बाद जो आनंद है वो वर्तमान में आनंद हो रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई घटना नहीं घट रही है तो जो अगर पहले अनुभव कर चुके हैं उस ही अनुभव का आलंबन लेकर के अपने मन को, मन का अर्थ है यहाँ पर अपनी वृत्ति को उस आनंद में नियोजित करो जो पहले अनुभव किया जा चुका है, और अपने शरीर को निराधार कर दो। माने शरीर का कोई आलंबन नहीं रखना है, शरीर को बिल्कुल एक सरल भाषा में कहें तो ढीला छोड़ दो, शरीर है ही नहीं ऐसा समझो, और अपने मन को उस आनंद में लगाओ जो पहले किसी आधार के माध्यम से अनुभूत किया जा चुका है। तो मन को तो आलंबन यहाँ देना है, मन को निरालंबन इस धारणा में नहीं करने के लिए कह रहे हैं, शरीर को निरालंबन करने के लिए कह रहे हैं। और जो पूर्व स्मर्यमाण जो कोई घटना है उससे प्राप्त जो आनंद है उस आनंद में मन को लगाएं, उस विषय में नहीं, विषय से प्राप्त आनंद में मन को लगाएं, विषय में नहीं लगाना है, आनंद में ही मन को लगाना है। ये यहाँ विशेष है ऐसा। ठीक, तो ये धारणा भी सरल है परंतु सावधानी पूर्वक ही करी जाएगी। तो जो साधक चाहें इस धारणा का भी आलंबन ले सकते हैं। अब आगे 94वीं धारणा में भगवान भैरव कहते हैं, क्वचिद वस्तूनि विन्यस्य शनिर्दृष्टि निवर्तयेत् तज्ज्ञानं चित्सहितं देवी शून्यालयो भवेत्। दोबारा पाठ करते हैं, इसमें एक स्थल पर अशुद्धि हो गई। क्वचिद वस्तूनि विन्यस्य शनिर्दृष्टिं निवर्तयेत् तज्ज्ञानं चित्त सहितं देवी शून्यालयो भवेत्। ये कह रहे हैं कि भाई अब चित्त सहित किस तरह से लय हो उस बात को बताते हैं। यह इन्होंने पूरी प्रक्रिया दी है 3 चरणों में, तो उस पूरी प्रक्रिया को 3 चरणों में ही बताते हैं, इसका अर्थ खुल जाएगा कारिका का। तो ये कह रहे हैं सबसे पहले किसी वस्तु पर दृष्टि लगावें, कोई भी वस्तु हो, कोई भी आधार हो, चाहे पेंसिल है, गिलास है, कुछ भी जो आपके समक्ष उपस्थित है, कोई गमला है, कोई गुलदस्ता है, कुछ भी, उस पर अपनी दृष्टि को लगाएं। अब उसकी दृष्टि को लगाने के बाद में क्रमशः 4 चीज़ हैं, उन चीज़ों को धीरे धीरे अलग करें। वो कौन सी 4 चीज़? एक तो पदार्थ का ज्ञान, हमें किसी वस्तु का ज्ञान हो रहा है वह। दूसरा उसका संकल्प। तीसरा उस अनुभव से संचित वासना वो। और
चौथा चित्त। इन चारों को उस पदार्थ से अलग कर लें। माने जो पदार्थ का ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान उस पदार्थ से भिन्न है, यह समझें पहले तो। ठीक। दूसरा, वस्तु और वस्तु का संकल्प। वस्तु का संकल्प क्या है? संकल्प से ही वस्तु का ग्रहण होता है। माने वस्तु तो दिख रही है, परंतु मैं ऐसा संकल्प करने नहीं जा रहा हूँ कि इसकी मुझे प्राप्ति हो। माने मैं अपनी मानसिक वृत्ति को, जो मन का व्यापार है संकल्प विकल्पात्मक, उसका उपशम कर रहा हूँ इस पदार्थ के प्रति, ऐसा। तीसरा, उस अनुभव से संचित वासना। माने जो मैं पदार्थ देख रहा हूँ, पदार्थ को देखते समय जो मुझे अनुभव हो रहा है, उस अनुभव रूपी वासना को अपने अंदर ना रखना। माने उस वासना का सर्वथा त्याग ही करते रहना। यानी कोई पदार्थ मुझे दिख भी रहा है तो दिखते हुए भी अरे होगा भाई, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, इस तरह का भाव, तो वो वासना अंदर नहीं आने देना। और दूसरा, साक्षात चित्त। चित्त अभी तो बहुत बड़ी बात होगी भाई, उसके माध्यम से तो सारी चीज़ें चिंतन की जाती हैं। तो जब चित्त ही नहीं रहेगा तो वासना अगर खुदा ना खास्ता थोड़ी बहुत आ भी गई तो उसका चिंतन कैसे होगा? नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के चार चीज़ों को वस्तु से धीरे धीरे अलग कर लें। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो भैरव भाव है उसकी समुपलब्धि हो जाती है। तो यहाँ पर एक विशेष चीज़ है, यहाँ पर ऐसे समझना चाहिए कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु को जान लेने पर उससे संबंध जो वासना है और उसके अतिरिक्त जो चीज़ें भी बताई, वस्तु का ज्ञान आदि, वह भी समझ लें। तो वस्तु को जान लेने पर उससे संबंध जो वासना आदि है, उनमें शून्यता की भावना यहाँ बताई जा रही है। माने जो वस्तु का ज्ञान है वह भी शून्यात्मक है। शून्यात्मक का अर्थ क्या है यहाँ? कि ज्ञान तो व्यापक तत्व है, तो यहाँ पर वह ज्ञान उस व्यापकत्व की दृष्टि से ग्रहण करना चाहिए। उसका संकल्प शून्य। संकल्प शून्य का मतलब है संकल्प राहित्य। यहाँ पर अब जो शून्य पद है वह अपना अलग अर्थ देगा। तीसरा, उस अनुभव से संचित वासना का शून्यत्व, यहाँ पर भी राहित्य अर्थ देगा। और चित्त शून्य का अर्थ है साक्षात भैरव भाव, माने चित्त का उपशम। वाह। तो इस तरह से यहाँ जो शून्य पद है वह अलग अलग प्रकार से समझना चाहिए। और अंततो गत्वा वस्तु का लय शून्य में हो रहा है। शून्य क्या है? शून्य तो सर्वभावात्मक है। माने जहाँ लौकिक प्रपंच नहीं है, यानी कोई भी वस्तु हमने देखी, धीरे धीरे उससे दृष्टि को हटाई और उसकी सारी वासना आदि जो पदार्थ चार बताए उनको भी हटाया, और अंततो गत्वा वह जो वस्तु है वह वस्तु महाशून्य में लीन हो जाएगी। महाशून्य अभावात्मक नहीं, भावात्मक है। माने वहाँ लौकिक प्रपंच का लेश भी नहीं है, परंतु चेतन और चैतन्य के सामरस्य की दृष्टि से वहाँ पर सब वस्तुएं प्रकाशित हो रही हैं, सारी वस्तुओं की उपस्थिति है। तो इस तरह की दृष्टि, देखिए मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि दर्शन दृष्टिकोण का शोधन करता है। ठीक, ये सिद्धि आदि जो है वो तो एक अलग बात है, परंतु दर्शन से दृष्टिकोण का शोधन हो जाता है। तो दृष्टिकोण का शोधन होने के बाद में जो वस्तु जहाँ है वो तो वहीं रहनी है, उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होना है। ठीक, ना तो जगत अपनी स्थिति से कहीं हिलने वाला है, ना हमारा शरीर अपनी स्थिति से कहीं हिलने वाला है जब तक प्राण चल रहे हैं, परंतु हमारा दृष्टिकोण परिवर्तित होता है। जो मोक्ष है वह भी एक दृष्टि से जो है, भले ही इस जगत का आलम्बन लेकर के प्राप्त होने वाली अवस्था हो, लेकिन यह मानना ही पड़ेगा कि वह साधक के दृष्टिकोण के परिष्कृत होने पर ही प्राप्त होती है। तो दृष्टिकोण कब परिष्कृत होगा? जब तत्व ज्ञान होगा। तो तत्व ज्ञान से ही सही धारा में दृष्टिकोण का शोधन हो सकता है। तो दर्शन यह कार्य करता है। तो यह तंत्र दर्शन की अपनी एक
विशेष प्रक्रिया है, अपने हर एक दर्शन की अपनी एक विशेष प्रक्रिया है। ठीक है, तो वेदांत दर्शन अलग तरह से बताता है इसी चीज़ को, सांख्य दर्शन अलग तरह से बताता है, न्याय दर्शन अलग तरह से बताता है। ठीक है, और चारवाक भी अपनी दृष्टि से वो भी मोक्ष को तो मानते ही हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि तंत्र दर्शन में यह दृष्टिकोण बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर 94वीं धारणा कही गई। अब 95वीं धारणा में भक्ति के ऊपर जोड़ देते हैं। भगवान भगवती भैरवी से कहते हैं, भक्ति उद्रेकात् विरक्तस्य यादृशी जायते मतिः सा शक्ति शांकरी नित्यम भावयेत्याम तथा शिवः। यहाँ भक्ति पर जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि भक्ति के उद्रेक से, यानी भक्ति की उद्रेक का मतलब है कि भक्ति की अधिकता से जो आनंद आता है, जो रस आता है वह, तो भक्ति के उद्रेक से विरक्त पुरुष की जैसी बुद्धि हो जाती है, वह शांकरी शक्ति है, वही उसकी शांकरी स्थिति है। शांकरी शक्ति या स्थिति समझना चाहिए, माने जो विरक्तता का भाव आता है भक्त के अंदर, वह उसकी शांकरी स्थिति है। माने एकमात्र प्रभु के प्रति जो उसका प्रेम रह जाता है, ऐसा। और उसका नित्य ध्यान करने से साधक शिव स्वरूप हो जाता है। माने जो विरक्त को परमात्मा के प्रति शरणागत होने पर जो आनंद और आह्लाद की अनुभूति होती है, तो ये कह रहे हैं उसका नित्य ध्यान करने पर, माने उस अनुभूति में ही अपने मन को लगाए रहने पर, उस अनुभूति से मन को भिन्न ना करने पर, और प्रकारांतर से कहें भक्तों के लिए कि वह अनुभूति जिसके माध्यम से हो रही है वह भगवत तत्व का स्मरण। तो भगवत तत्व के स्मरण करते रहने पर और वह अनुभूति लगातार होती रहे, उस अनुभूति के निरंतर बने रहने पर साधक को शिव स्वरूपता समुपलब्ध हो जाती है। अब यहाँ तंत्र का भक्ति के प्रति अपना एक विशेष दृष्टिकोण है, उसको बता देते हैं। ये तांत्रिक दार्शनिक ये कहते हैं, मतलब इस चीज़ पर जोर देते हैं, भाष्यकारों ने ये उद्धृत भी किया है अपने भाष्य में, न पाद पतनम भक्ति व्यापिनः परमेशितु भक्तिर्भाव स्वभावानां तदेकी भाव भावनम। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि किसी देवता की प्रदक्षिणा करते रहना, गोल गोल उसकी तरफ घूमते रहना, साष्टांग प्रणाम करना, ये सब करना, वो सब करना, ये भक्ति नहीं है। वास्तव में भक्ति क्या है उसका स्वरूप यहाँ बताते हैं। ये तांत्रिक दार्शनिकों का अपना दृष्टिकोण है। जो भक्ति भाव में अपने अनुसार भक्ति करें वो सर्वथा स्वतंत्र हैं, उन पर कोई आक्षेप नहीं किया जा रहा है। यहाँ इस कारिका के माध्यम से हम मात्र भाष्यकार ने जो उद्धृत किया है वह बता रहे हैं। तो इस कारिका का अर्थ है, जो इन्होंने उदाहरण दिया है उस उद्धृत कारिका का अर्थ बता रहे हैं कि व्यापक भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना भक्ति नहीं है। वास्तविक भक्ति तो यह है कि भाव स्वभाव के सभी पदार्थों में एक भगवान का ही अनुचिंतन किया जाए। माने जो भी हमको पदार्थ दिखाई दे रहे हैं अथवा नहीं भी दिखाई दे रहे हैं, भाव अभाव का अर्थ क्या है? भाव का अर्थ हो गया जैसे हमें सामने कमल का फूल दिखाई दे रहा है, अभाव क्या हो गया? जैसे आकाश कुसुम। तो दोनों ही प्रकार के पदार्थ, ये सब कुछ क्या हैं? क्या भगवान का ही स्वरूप है, चिन्मय है, भगवतमय है, ऐसा समझना चाहिए। यही वास्तविक भक्ति है। तो ऐसा यहाँ पर भाव इन्होंने बताया है। कह रहे हैं कि देवता के चरणों में साष्टांग प्रणाम करना, उसकी प्रदक्षिणा करना, घंटा बजा करके पूजा पाठ करना, ये सब भक्ति नहीं है। ठीक, यह तो छूटना ही है एक स्तर पर आकर के। इस विषय पर आगे भगवान भैरव पूरा प्रवचन करेंगे भगवती भैरवी को। 112 धारणा कहने के बाद में जो है भगवती भैरवी यही प्रश्न कर लेंगी उनसे कि भाई ये सही है, आपने सारा हमें बता दिया 112 धारणाओं में कि किस तरह से जो है पार लगेगी नैया। अब हमें ये बताओ कि ये जब साधन इत्यादि के विषय में आपका क्या मत है। तो तब फिर वहाँ पर भैरव भगवान वही सारी बात करेंगे कि इस आडंबर से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक, साष्टांग प्रणाम से और प्रदक्षिणा से और मूर्ति पूजा आदि से। बोले ये तो कुंदमती वाले जो निम्न स्तर के साधक हैं उनके लिए है,
ऊपर की स्थिति में तो एकमात्र निर्गुण तत्व है, उसका ना कोई आकार है, ना कोई मूर्ति है, ना कोई प्रतिमा है। उस तत्व में अपने आप को लगाइए, उस तत्व के प्रति अपना समर्पण दिखाइए। सब कुछ करता वही है, भरता वही है, सबका साक्षी भी वही है और सबके अंदर भी वही है। तो उस प्रकार से, और सब कुछ वही है, तो उस प्रकार से वह प्रवचन करेंगे भगवती भैरवी को। तो अभी हमने 91 से 95 तक की धारणाओं पर आज हमने विवेचन किया। नमो नारायण।